किसी जमाने में एक गांव के करीब पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन अपनी ताकत और शान व शौकत पर बहुत गुरूर करता था। वो समझता था कि दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता और उसका हर हुक्म पत्थर की लकीर है। जलालुद्दीन अपनी राया को हकीर समझता था। वो अपने दरबार में अक्सर कहता, मेरी अक्ल सबसे बुलंद है और मेरी ताकत के सामने सब कुछ झुक जाता है। उसका गुरूर इतना बढ़ गया था कि वो अपने वजीर, मुशीरों और अवाम की बातें सुनना भी पसंद नहीं करता था। उसके गुरूर की वजह से सल्तनत के लोग खौफ में जिंदगी गुजारने लगे थे। एक दिन एक दरवीश बादशाह के दरबार में आया। वो सादा लिबास में था और उसके हाथ में एक छुड़ी थी। उसने बादशाह से कहा, जलालुद्दीन, खुदा ने तुझे ताकत दी है, लेकिन ये ताकत गुरूर के लिए नहीं, बल्कि राया की खिदमत के लिए है। याद रखो, गुरूर का सिर हमेशा नीचा होता है। बादशाह ने दरवीश की बात सुनकर कहकहा लगाया और कहा, क्या तुम मेरे जैसे अजीम बादशाह को नसीहत करोगे? तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? दरवीश मुस्कुराकर बोला, मैं हूं, वक्त का हाल देख रहा हूं और जल्द ही तुम्हें मालूम होगा कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। कुछ दिनों बाद बादशाह ने ऐलान किया कि वो जंगल में शिकार के लिए जा रहा है। उसके साथ उसकी फौज और दरबारी भी थे। शिकार के दौरान वो गुरूर में इतना मगन था कि बाकी काफिले से दौर निकल गया। अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। बादशाह की तलवार इस वक्त उसके साथ नहीं थी और उसके मुहाफिज भी वहां मौजूद नहीं थे। बादशाह ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। भागते हुए वो एक दरख्त के नीचे गिर गया और खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैंने अपनी ताकत पर गुरूर किया, लेकिन आज मैं बेबस हूं, मुझे बचा ले। मैं आइंदा अपनी राया का ख्याल रखूंगा और गुरूर नहीं करूंगा। इसी लम्हे जंगल के एक चरवाहे ने शेर को देखकर अपने कितों को बुलाया। कितों ने शेर को भगा दिया और बादशाह की जान बचा ली। चरवाहे ने बादशाह को पहचानते हुए कहा, आली जा, आप महफूज हैं। बादशाह ने उस हिदायत को पूरा किया और अपनी जान बचा ली। का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुमने मुझे सब सिखाया है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। अगर तुम ना होते तो शायद मेरी जान ना बचती। वापस सल्तनत पहुंचकर बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि वो आइंदा अपनी राया की खिदमत करेगा और गुरूर को दिल से निकाल देगा। उसने दरवीश को तलाश करके माफी मांगी और उसकी नसीहत पर अमल करने का वादा किया।